नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार में मानसून की चाल इस समय थोड़ी असमान बनी हुई है। पूरे राज्य में नमी और बादलों का असर है, लेकिन बारिश हर जिले में एक जैसी नहीं हो रही। आज सबसे ज्यादा नजर उन इलाकों पर रहेगी जहां स्थानीय स्तर पर बादल तेजी से विकसित हो रहे हैं। उत्तर और पूर्वी बिहार में हल्की से मध्यम बारिश के मौके अपेक्षाकृत बेहतर हैं, जबकि मध्य और दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में बादल रहने के बावजूद बारिश सीमित रह सकती है। पटना, नालंदा, गया और आसपास के इलाकों में धूप और बादलों के बीच उमस बनी रहने की संभावना है और कहीं-कहीं अचानक बूंदाबांदी हो सकती है। इस समय बिहार के मौसम को मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वाली हवाएं और मानसूनी परिसंचरण प्रभावित कर रहे हैं। यही नमी जब स्थानीय गर्मी के साथ ऊपर उठती है तो कुछ इलाकों में बादल तेजी से बनते हैं और थोड़े समय के लिए बारिश, गरज चमक और तेज हवा की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए आज भी ऐसा संभव है कि एक जिले में बारिश हो, जबकि उसके आसपास के जिले में केवल बादल और उमस बनी रहे। बारिश के लिहाज से सीमांचल और उत्तर पूर्वी बिहार, खासकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा और आसपास के जिलों में गतिविधियां अपेक्षाकृत बेहतर रह सकती हैं। वहीं मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा और खगड़िया की तरफ भी स्थानीय स्तर पर बारिश के दौर बन सकते हैं। इसके मुकाबले दक्षिण पश्चिम बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और आसपास के इलाकों में बारिश की स्थिति अभी भी कमजोर रहने की संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण बात राज्य के कुल बारिश के आंकड़े हैं। बिहार में अब तक सामान्य से करीब 36% कम बारिश दर्ज हुई है। इसका मतलब यह है कि हाल के दिनों में कुछ जिलों में तेज बारिश होने के बावजूद पूरे राज्य की बारिश की कमी अभी दूर नहीं हुई है। कुछ इलाकों में बारिश सामान्य से काफी पीछे है, जबकि सीमांचल के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश हो चुकी है। इसलिए पूरे बिहार को एक ही मौसम की तस्वीर में देखना सही नहीं होगा। आज का मौसम यही संकेत दे रहा है कि मानसून पूरी तरह कमजोर नहीं है, लेकिन इसकी बारिश अभी बिखरी हुई है। जहां नमी और स्थानीय बादल सक्रिय होंगे, वहां अचानक मध्यम बारिश मिल सकती है। बाकी जगहों पर बादल, धूप और उमस का मिश्रण बना रहेगा। खासकर दोपहर बाद से शाम के बीच मौसम में अचानक बदलाव की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब मौसम का अगला बदलाव समझना जरूरी है, क्योंकि बिहार में बारिश का पैटर्न एक जैसा नहीं रहने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आज से अगले कुछ दिनों में गरज चमक और स्थानीय बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं, जबकि भारी बारिश का खतरा आगे चलकर बढ़ने के संकेत हैं। ताजा बिहार चेतावनी में अगले दिनों के लिए वज्रपात और आंधी की गतिविधि दर्ज है तथा बाद के दिनों में भारी बारिश की संभावना भी बताई गई है। सबसे पहले बात अगले 24 से 36 घंटे की करें तो उत्तर बिहार और पूर्वी बिहार के हिस्सों में बादल बनने और बारिश की संभावना अपेक्षाकृत ज्यादा रहेगी। सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी और आसपास के इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और मध्य बिहार के कुछ हिस्सों में मौसम तेजी से बदल सकता है। कुछ समय बादल, फिर धूप और उसके बाद स्थानीय गरज के साथ बारिश। दक्षिण बिहार में अभी तस्वीर थोड़ी अलग है। गया,
औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर की तरफ हर जगह लगातार बारिश की उम्मीद नहीं है। यहां स्थानीय बादल बनने पर अचानक बारिश हो सकती है, लेकिन पूरे इलाके में एक साथ व्यापक बारिश होने का भरोसा फिलहाल नहीं है। यही बिहार के मौसम की सबसे बड़ी विशेषता बनी हुई है। एक जिले में अच्छी बारिश और उसके आसपास के जिले में कम बारिश। अब मौसमी तंत्र की बात करें तो बिहार के मौसम को इस समय मुख्य रूप से मानसून की ट्रफ, बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और स्थानीय वायुमंडलीय अस्थिरता प्रभावित कर रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की सेवाओं में भी दैनिक पूर्वानुमान, वर्षा, रडार और मानसून संबंधी जानकारी लगातार अपडेट की जाती है। आने वाले 3 से 4 दिनों में बारिश का फोकस धीरे धीरे बदल सकता है। शुरुआत में उत्तर और पूर्वी बिहार में गतिविधि ज्यादा रहने के बाद मध्य और दक्षिणी हिस्सों में भी बारिश के क्षेत्र बढ़ सकते हैं। आगे चलकर यदि बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह मजबूत रहता है और मानसूनी ट्रफ बिहार के आसपास बनी रहती है, तो कुछ जिलों में मध्यम से भारी बारिश के दौर बन सकते हैं। लेकिन इसे पूरे बिहार में लगातार भारी बारिश का संकेत मानना सही नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण बात, नदियों के आसपास रहने वाले इलाकों में केवल बारिश नहीं, बल्कि नेपाल और ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में होने वाली बारिश भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। उत्तर बिहार की नदियों में जलस्तर बढ़ने का जोखिम स्थानीय भारी बारिश के साथ ऊपर से आने वाले पानी पर भी निर्भर करता है। इसलिए आने वाले दिनों का सबसे संभावित पैटर्न यही है। बारिश पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन उसका क्षेत्र बदलता रहेगा। कहीं तेज बारिश, कहीं मध्यम बारिश और कई जिलों में केवल छिटपुट बारिश होगी। ताजा आईएमडी चेतावनी में आगे के दिनों में भारी बारिश की संभावना बढ़ने के संकेत भी हैं। इसलिए अगले अपडेट में जिलावार चेतावनी को देखना ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। किसानों के लिए इसका सीधा मतलब, धान की फसल वाले इलाकों में बारिश फिलहाल राहत दे सकती है, लेकिन जहां खेतों में पहले से पानी जमा है, वहां लगातार बारिश नुकसान भी बढ़ा सकती है। इसलिए बारिश की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण अब यह है कि बारिश कितनी देर और किस इलाके में टिकती है। तो बिहार के साथियों, ये था हमारी आज की मौसम रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट आप किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।